हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, इसके साथ साथ ग्रामर टिप्स भी देखेंगे एंड वोकैब भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है? राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ठीक है, तो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ठीक है, तो ही सफ़र्ड, उन्होंने कष्ट उठाए, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, फॉर, किस लिए? द लिबर्टी ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। क्लियर है? किस उद्देश्य के लिए? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। अकबर की सेना, ठीक है, अकबर की सेना ने उन्हें अर्थात उनको हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, तो अकबर की आर्मी, अकबर की जो सेना थी, डिफीटेड, हरा दिया, हिम मतलब उनको, इन दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, तो क्या हुआ? वे जंगलों में रहने लगे, तो ही स्टार्टेड लिविंग इन द वुड्स। ठीक है, परंतु, ठीक है, बट उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। डिडेंट एक्सेप्ट, क्या चीज़? डिफीट को हार स्वीकार नहीं किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, अब हम सेंटेंस में एक एक टेंस पहचानेंगे, सेंटेंस भी पहचानेंगे और ग्रामर की टिप्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से ग्रामर का यूज हुआ है, रीजनेबल ग्रामर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक मिनट कुछ इसमें से हटा देते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, तब उसके बाद समझ में आएगा। एक एक ग्रामर्स को हम पहचानेंगे अब। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपने सब कुछ देख लिया, तो यहाँ पे था, थे, आपको पता है पास्ट की बात हुई है, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि राणा प्रताप क्या है? सिंगुलर में है। तो राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, पास्ट का एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। तो राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, तो वहाँ पे था, थी, थे की वजह से वहाँ पे वाज आया, क्योंकि राणा प्रताप सिंगुलर है। क्लियर है? द किंग ऑफ मेवाड़, यहाँ पे आर्टिकल द इसलिए लगा है क्योंकि राणा प्रताप जो राजा थे वो विशेष हैं। ठीक है, कोई अजीब ऐसे कोई राजा की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, पहले ही राजा के बारे में बता दिए कि राणा प्रताप। ठीक है, इसलिए वो विशेष हो गया। दूसरी बात, ऑफ का जब प्रयोग होता है तो देखो आपके पहले यहाँ पे जो मेवाड़ है आपके बाद, तो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। तो कौन था और कहाँ के थे, ये राजा के बारे में आपको पता है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किंग यहाँ पे अननोन नहीं है, नोन है। दूसरी बात क्या है? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो देखो सफ़र्ड है यहाँ पे। अगर वहाँ पे हिंदी के सेंटेंस को आप पहचानेंगे तो ये उठाए, कष्ट उठाने का मतलब आता है इस समय कष्ट नहीं उठाए थे, वो पास्ट के किसी टाइम पर उन्होंने कष्ट उठाया था, अर्थात पास्ट की टाइम की बात कर रहा है। हमने कहा अगर सेकेंडों भी बीत जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। क्लियर है? अगर आप कुछ भी क्षण बीत जाए, अगर उसका प्रभाव प्रेजेंट में देखने को नहीं मिल रहा है, अगर प्रेजेंट में देखने को मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसका प्रभाव प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर प्रेजेंट में उसका कोई प्रभाव नहीं है, अगर सेकेंड भी हो गया तो चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड अवस्था का प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। अर्थात सेंटेंस में डिड, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो तभी आएगी जब सेंटेंस क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। निगेटिव नहीं, अफर्मेटिव, इसलिए मेन वर्ब की सेकेंड अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। तो ही ने सफ़र्ड किया, कितना? वेरी मच, बहुत ज़्यादा। ये दोनों एडवर्ब हैं जो कि सफ़र्ड के को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब को पता है कि आपको किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, प्रीपोजिशन को या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है किसी उद्देश्य के लिए। किस उद्देश्य के लिए? द लिबर्टी ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। लिबर्टी ऑफ द हिज कंट्री, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आर्टिकल फिर से द लगा, क्यों? क्योंकि किस कंट्री की बात कर रहे हैं? मेवाड़ कंट्री की लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इसलिए भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड अवस्था का प्रयोग किया गया है, आपको पता हो गया। ठीक है, अर्थात सब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना हो तो जो युद्ध में आपको हराया है, अर्थात इनको जो युद्ध में हराने का काम किया उन्होंने, किसने किया है? अकबर की सेना ने। तो यहाँ पे अकबर्स आर्मी यहाँ पे हो जाएगा उसके सब्जेक्ट। उनको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। किन को? हिम को। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव केस में है हिम, ही का हिम, आई का मी, वी का अस, यू का यू,
ठीक है, दे का देम, इस तरीके से वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आता है। ठीक है, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कहाँ पे, हल्दी घाटी के युद्ध में। तो यहाँ पे जो बैटल है फिर से आर्टिकल द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि जो युद्ध है वो कहाँ का, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक प्लेस है जो कि आपको फिक्स हो गया कि जो युद्ध है वो हल्दी घाटी का ही युद्ध है, इसलिए वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग फिर से लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही स्टार्टेड, फिर क्या हो गया, वो ये जंगलों में रहने लगे। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको मिटा दें। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे फिर कह रहा है कि वे जंगलों में रहने लगे, तो उन्होंने जंगलों में रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो वहाँ पे स्टार्ट कर दिए, मतलब लगातार वहाँ पे रहने का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार्टेड लिविंग हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट और स्टॉप दोनों के बाद मेन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी आता है, 2+V1 भी आता है और आईएनजी फॉर्म भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टेड यहाँ फाइनाइट वर्ब है और लिविंग यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो वह स्टार्टेड कर दिए, क्या करना, लिविंग का मतलब रहने के लिए स्टार्ट कर दिए, इन द वुड्स, जंगलों में। क्लियर है, तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि वुड वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, लकड़ी। ठीक है, लेकिन कहते हैं किसी की कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसका प्लूरल बनाने से वो क्या हो जाते हैं, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे वुड का प्लूरल वुड्स कर देंगे तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। ठीक है, यहाँ पे जंगल भी लिख सकते थे आप, जंगल्स, फॉरेस्ट, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन बट का अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी, पर, यहाँ कुछ भी होता है तो यहाँ पे बट का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे डिडेंट एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन उन्होंने स्वीकार क्या किया, हार को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे जो आपका डिडेंट, कौन स्वीकार नहीं किया था, अर्थात ही ने ही स्वीकार नहीं किया था। क्लियर है, तो यहाँ पे आप याद रखना, जब भी क्या कहते हैं कोई सब्जेक्ट हो और उसका सब्जेक्ट का दोबारा प्रयोग हो कंजक्शन के बाद, अगर सब्जेक्ट वही है सेम तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना, डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब से स्टार्टिंग इसलिए नहीं हुई, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से हुई, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड अवस्था है, यहाँ पे निगेटिव नहीं था, यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे डिडेंट से स्टार्ट हुआ है। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद मेन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। केवल यहाँ पे एक्सेप्ट लगा हुआ है और क्या नहीं स्वीकार की, डिफीट वर्ड भी है और नाउन भी है, इसलिए यहाँ पे डिफीट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ग्रामर टिप्स हुई। मीनिंग की बात क्या है, यहाँ पे सफ़र्ड आप देख रहे हैं, सफ़र्ड का मतलब होता है कष्ट सहना। ठीक है, सफ़र का मतलब होता है कष्ट सहना, इसकी प्रथम अवस्था है सफ़र। डिफीट मतलब होता है हराना। ठीक है, डिफीट का मतलब होता है किसी को परास्त करना किसी चीज़ में या हरा देना। ठीक है, तो ये हो जाती है ओवरकम, मतलब भी होता है यहाँ पे हराना। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, जहाँ पे जिसको आप फ्रीडम कह सकते हो, स्वतंत्रता की बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है वुड्स मतलब जंगल होता है और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी वोकैब्स थी जो कि आप जानकारी में रखते रहें। सारे टेंसेस को आप पढ़ते रहें, सारे टेंसेस को पढ़ लीजिए, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स को जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेन वर्ब्स कौन सी अवस्था किस टेंस में आती है इसको भी जान लीजिए। पांचों प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी जान लीजिए। इस तरीके से अगर आप सेंटेंसेस को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे और मॉडल वर्ड को भी जान करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ट्रांसलेशन बड़े आसानी से बनेगा। चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।